डीलर और ये एजेंसी और टीवी, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी माल बनता है तो मील में बनता है, और मील वाला मील हमेशा 24 घंटे चलाता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि कभी बंद कर देता है। करता है क्या सर? शिफ्ट होती है सर। वो काम नहीं करते, लेकिन 8 घंटे वाले हम जैसे लोग वहां पे काम करते हैं। हेलो, तो यहाँ पे मील के मालिक ने जो मील चला रखा था, तो उसके गोदाम भर के, भाइयों क्या भर के, जब गोदाम भर के, तो वो एजेंसी वाले के पास पहुंचा। गौर से सुनिएगा भाई, गोदाम भर के माल नहीं बिक रहा, क्या करो? तो मेरा माल क्यों नहीं बिकवा रहा? ऐसा होता है कि नहीं अजीत जी? तो कहने लगा जी मैं तो बताओ थारा माल कैसे बिकवाऊं, ये ग्राहक तो मांगता ही नहीं। तो टेंशन बढ़ गई मील के मालिक की, और वो बड़ा परेशान रहा, और उसने उस टेंशन को भगाने के लिए अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग बुलाए और मीटिंग कराई। भाई मेरी समस्या का समाधान बताओ क्या है? बोले जी समस्या क्या है? बोले यार माल ही नहीं बिकता, एजेंसी वाला कह रहा मैं क्यों लूं? तो उन्होंने समाधान बताया कि भाई आप एक काम करो, हिंदुस्तान में टीवी रखवा दो, टीवी घर घर में टीवी रखवा दो, रामायण पिक्चर दिखा दो, तो लोगों को उसके बहाने से एडवर्टाइज दिखा दो। टीवी हमारे लिए बेवकूफ बनाने का साधन है। क्या है? बेवकूफ बनाने का साधन। कैसे? एग्जाम्पल में, एक लड़की बड़ी सुंदर थी, भगवान ने बना रखी थी, और उसको साबुन बेचनी थी मील के मालिक को। अजीत भाई, मील के मालिक को साबुन बेचनी थी। अब उसने सोचा यार कैसे बिके। तो एक दिन वो लड़की दिखाई देगी, और वाह क्या बात है, क्या सुंदर लड़की रे। वो उसके घर जाके बोला बेटा मुझे तेरे से कुछ काम है। बोला मैं बिना पापा के कोई काम नहीं कर सकती, तेरा ऑर्डर तो लेना पड़ेगा पापा से। उसने कहा अपने पापा को बुलाओ। मम्मी आई, पापा आई, इकट्ठे बैठ गए बैठक में। बताओ सर क्या काम है? भाई अगर आपकी बिटिया इस साबुन को हाथ में लेके बोल दे कि मेरे गोरेपन का राज साबुन है, तो मैं आपकी बिटिया का इतना सा सहारा लेना चाहता हूं। अगर आपकी बिटिया बोल दे कि मेरे गोरेपन का राज साबुन है, तो ये सारा चाहिए मुझे आपकी बिटिया को। तो उनकी बिटिया ने बोला चुप नालायक, मेरे गोरेपन का राज मेरे माँ बाप है, खुदा है, साबुन से कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। हो सके? तो उसको और टेंशन बढ़ गई। किसको? मालिक को, मील के मालिक को टेंशन बढ़ गई, साला करूं क्या? तो मेरे दोस्तों फिर उसने अपना सूटकेस में से 25 करोड़ रुपए का चेक निकाला और उस गुड़िया को दिया। बेटा बता बोलेगी कि नहीं बोलेगी? उसने कहा अरे सर अब तो तुम बाप बता वालो, जुटो तो बदलना है। तो वो लड़की बोली मेरे गोरेपन का राज्य साबुन है। टीवी में आके बोली। फिर इस कस्टमर की घरवाली ने देख ली, इसकी माँ ने देख ली, इसके भाई ने देख ली, इसकी बहन ने देख ली। तो उसने बोला अब तो साबुन लक्ष्य आएगी, ये यानी है। तो वहां से बिक्री शुरू। इस तरीके से हमारे जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। हमें जागना होगा। हेलो, यहाँ पे मील का मालिक सामान बनाता है, 20 रुपए कच्चा माल, 20 रुपए लागत, 10 रुपए बचत। कितने का बना? अपने खर्चे बचत तो यही ले ली जिसने। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। यही है सर सारा सार जिंदगी का। यहीं पे तो गए हम लोग, अंधी तीसरी कुत्ते खा रहे। देखो कैसे बता रहे हैं, 50 का सामान एडवर्टाइज झूठा। लड़की कह रही मेरे गोरेपन का राज साबुन हो ही नहीं सकती। एक लड़की कह रही मेरी कामयाबी का राज टाटा टी चाय। टाटा टी चाय पी के अगर कामयाब होते, हाँ सर, तो फिर स्कूल को तो बंद करवा दो, चाय पियो डूबो, ड्राम भरो डूबो, कामयाब निकलो। तो स्कूल की जरूरत कहाँ है? तो ये बेवकूफ बना रहे कि नहीं? हाँ जी। टीवी वाले क्या कर रहे हैं हमारे साथ? एक लड़का आके कहता है चलो तूफानी करते हैं, 90 पैसे का सड़ा हुआ बासी केमिकल 90 रुपए में हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के माता बहनों को पिलाया जा रहा है, जिसका नाम है ठंडा। ठंडा पी के हमारे घर में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं आता। कैंसर ठंडे में है, शुगर ठंडे में है। कितने लोग हैं जो ठंडा पीते हैं? तो हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, ठंडे के ऊपर लिखा है उसको पीना मत, पढ़ लेना बस। ठंडा पीने से है जी, ठंडा पीने से हमारे घर में बीमारी और गरीबी दोनों आती हैं। क्या ठंडा पीना चाहिए?
हेलो, फिर क्यों पीते हैं? क्योंकि टीवी वाले ने बोला है ना, ठंडा पी के तूफानी होता है। और कसम भगवान की सच्ची आत्मा से कह रहा हूँ, जिंदगी में सलमान खान ने घूंट नहीं भरी ठंडे। हेलो, उसके घर में चार्ट लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, एक कार्ड लगा, कैलेंडर लगा हुआ है, लिखा हुआ इतने बजे ये खाना, इतने बजे ये खाना, इतने बजे ये खाना। और हमारे घर में किसी भी टाइम लिया ठंडा, किसी भी टाइम लिया चाय, किसी भी टाइम लिया खाना, नो प्रॉब्लम। यस या नो? तो हुआ यूं, मील का मालिक एडवर्टाइज कराता है, एजेंसी वाले का सामान बिकना शुरू, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, ये जितने भी एडवर्टाइज हैं झूठे हैं सच्चे हैं भाई? जो सच्चे हैं एडवर्टाइज झूठे हैं, झूठे हैं ना सर? और हम लोगों ने तो इनको सच्चा मान लिया। तो हो क्या रहा हमारे साथ, 50 का सामान बन के इस रास्ते से हमारे घर पहुंचता है। 50 रुपए का बना तो कम से कम 100, 125, 150 का पहुंचा। गौर से सुनो, बना 50 का, मिला 100 का। 50 का आगे भाई 20 में चले गए। अब एक इंसान 50 का सामान अगर 100 में ले रहा है, महंगा हुआ सस्ता हुआ? सभी बोले एक बार, महंगा। महंगा हुआ कि सस्ता? अच्छा, आज ही हुआ, पहले से ही है। तो हमें दिखता क्यों नहीं सर? क्योंकि कौन काटता राम के बंधन जो हनुमान ना होते, और कौन जगाता हनुमान जी को और जो जामवंत जी ना होते। तो भाई जामवंत का होना जरूरी है, इसलिए पता नहीं है। यस या नो? तो हमें जानकारी तो है नहीं, लेकिन मैंने अपने आंखों से, अपने कानों से सुना है लोगों को ये कहते हुए, मुझे सब पता, मुझे मत बता, मैं सब जानूंगा। और जो सब जानता ना वो भगवान होता है दोस्तों। तो हम कभी सब नहीं जान सकते, या जान सकते? क्या इंसान कभी सब कुछ जान सकता है? तो यहाँ पे हुआ क्या, महंगा हुआ और दूसरा बाजार में नकली ज्यादा, असली ज्यादा? पीछे वालों। तो जुर्म करना भी, जुर्म सहना भी, दोनों पाप। और हम क्या हैं? हम क्या हैं? किसकी वजह से? काहे के इंसान है? महंगा सामान नकली खा रहे हैं। हमारे देश की गाय और भैंस को पता है कौन सा घास नहीं खाना। किस किस के पास भैंस है? आज खेत से वो घास लेकर जाओ जो मैं बताता हूँ। हाँ सर, खेत से वो घास लेके जाओ, मैं बताता हूँ, घास खाएगी नहीं भैंस। उसको पता है ये तेरे लायक। समझो मेरे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी दिल की भावना को समझो। भैंस को पता है क्या नहीं खाना, और इस इंसान को कब पता चलेगा क्या नहीं खाना? क्या पता चले?